हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2024-25 में जिसका एग्ज़ाम हुआ है उसका ये प्रीवियस सेट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे। जो चैतन्य महाप्रभु थे ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अतिभारण और लघु परिपथ को रोकना। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई है? तो इसकी जो व्याख्या की गई है ये फैराडे के नियम के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस समिति ने सुझाव दिया है कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो ये कौन सी समिति थी? स्वर्ण समिति। पेयजल को रोगाणु नाशित करने के लिए विरंजक चूने का उपयोग क्यों किया जाता है? यह क्लोरीन का विमोचन करता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग किसको दर्शाता है? तो ये दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास है। पादपों में जनन की वह विधि कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो ये विधि हो जाएगा अलैंगिक जनन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का कौन सा उत्पादन है? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और जल। विद्युत मोटर में धारावाहिक चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कह रहा है कि विद्युत मोटर में धारावाहिक चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के किस नियम का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो ये एक समान और परिनालिका के अक्ष के, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये होता है एक समान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए। 2019 में प्रकाशित फिक्शन एज हिस्ट्री द नोबेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है? वसुधा डालमिया। आगे हो जाएगा, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षीणता का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में उल्लेख किया है कि प्राथमिक शिक्षक का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में उल्लेख किया है? ये किया है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध वास्तुकला में बिहार का प्राथमिक कार्य क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान। यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच ग्राफ क्या होगा? तो ये ग्राफ जो होगा सरल रेखा होगा।
कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 351 के ए। भारत के किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना है? ये हो जाएगा मिजोरम। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो नरम असंगठित निक्षेपों से बना है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि उपचयन। अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उद्यान एक पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए किस वर्ष बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1919 में। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं इसलिए। आगे हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है? यह हमें हानिकारक विकिरणों से संरक्षण करता है इसलिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? धारावाही चालक के धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ये लवण जल का विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह समान बनी रहती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेत किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग थे। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म के पृष्ठों के साथ उसकी अन्योन्य क्रिया का परिणाम क्या होता है? तो प्रकाश अपरिवर्तित होता है। सहसंयोजक अणुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि उसमें दुर्बल अंतर आणुक बल होते हैं, इसमें दुर्बल अंतर आणुक बल होते हैं। आसियान जो है विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? तो म्यांमार के नपीडो में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस परिदृश्य में अवतल दर्पण की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? तो फोकस दूरी किसी भी माध्यम में परिवर्तित नहीं होती है। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होती है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है? तो ये होता है कवक तंतु। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निषेचन के बाद युग्मज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? तो ये बनाता है भ्रूण। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये है बौद्ध धर्म का। 1921 का मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। जब किसी छड़ चुंबक के पास कंपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? कंपास की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है इसलिए। आगे देखेंगे पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? तो वे प्रकाशित केंद्र से समदूरस्थ स्थित होते हैं। पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है बीज। जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या होता है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन खोता है। लोकसभा में सदन का नेता जो है कौन है? लोकसभा में सदन के नेता कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा वंशागति के नियमों को बनाने में किन 2 विषयों को ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये हो जाएगा गणित और विज्ञान।
किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? नर युग्मक को गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो बिहार के सासाराम में। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 2013 में प्रकाशित सेगर ऑटोबायोग्राफी विथ पेंटिंग्स के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे डी राजा सेगर। निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की भूमिका क्या होती है? तो ये परागकणों का अवतरण स्थल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 84 है ये संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं प्रायः किसमें होती है? तो ये जलीय विलयन में होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र हैं। कौन सा कारक विद्युत उपकरण द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा उपकरण की आवृत्ति। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जल निकायों, मंदिरों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? ये हो जाएगा महाड़ सत्याग्रह है। बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं? तो ये किस प्रक्रिया में? तो खंडन प्रक्रिया में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण और पूर्वव्यापी कानूनों से सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 20 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थानांतरित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं वर्तिकाग्र में। हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है? जो हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक है ये गर्भावस्था को कैसे रोकता है? तो ये अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। 2018 में प्रकाशित पोस्ट कोलोनियल एलिमेंट्स इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन के लेखक कौन है? निवेदा निबी। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? तो अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना। पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है? अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एलील। किसी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न किसके समान होता है? तो ये दंड चुंबक के समान होता है। पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों का अक्सर हुक या खाने योग्य मांस होता है। किसी चालक के लिए कारकों के किस संयोजन के परिणाम स्वरूप इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो ये लघु लंबाई और बड़ा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधों के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये तना भाग का। भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक कालीघाट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC शीतलवाड़। खतरे के संकेत प्रायः लाल रंग के क्यों होते हैं? लाल प्रकाश की तरंगधारे लंबी होती है और यह सबसे कम परिकीर्णित होता है जिससे यह दूर से दिखाई देता है। इसलिए जब कोई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? तो ये होता है व्यष्टिगत प्रतिरोध है। आगे बढ़ेंगे।
मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को क्या कहा जाता है? दृश्यमान लक्षण। भारत के किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में। राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाओं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बीजाणु। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित आवश्यकता अनुपात को बढ़ाने का प्राथमिक कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएंगी? तो ये कहा गया अनुच्छेद 239 के ए में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती है? तो ये लकड़ी का बुरादा का उपयोग करके। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से किसका विनिमय होता है? तो ये आयनों का विनिमय होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता, यहाँ वक्रता होगा, वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। क्वेश्चन है कि यदि वस्तु के अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। दिल्ली सल्तनत में एकता धारक जो अपने एकता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था, उसे क्या नाम दिया गया था? उसे नाम दिया गया था मुक्ति। कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा, इनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। इनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सर्वोत्तम वर्णन करें। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सर्वोत्तम वर्णन है तो दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। आगे हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो ये दर्पण के सामने है। यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ में प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत धारा घटेगी। पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? तो ये शुक्र वाहक का। आगे हो जाएगा। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? ये अवक्षेप का निर्माण करता है। आगे देखेंगे। कालजयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो चंद्रकांता जो है ये हिंदी भाषा में लिखा गया था। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे होती है 23 जोड़ी, यानी कि 46। यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? तो ये एड्स के लिए। जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है जो
सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है वह कौन सी धातु है जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बदबूदून सबसे तीव्र होगा? तो ये होगा जाएगा मैग्नीशियम। निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो निषेचन के बाद फल में विकसित होता है अंडाशय। और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।